हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मध्य प्रदेश द्वारा संचालित अभियानों की। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों की। तो भैया, खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है जो देश के 8 खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। एमपी में प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार पाए जाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के पश्चात मध्य प्रदेश में अनेक बहुमूल्य खनिजों के भंडार हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एमपी में प्रमुख रूप से 8 खनिज कोयला, बॉक्साइट, ताम्र अयस्क, मैग्नीज अयस्क, रॉक फास्फेट, हीरा, चूना पत्थर एवं लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। कोयला उत्पादन में प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर चौथा है। नेशनल लेवल पर हम 4th रैंक में आते हैं। ठीक, कोयला उत्पादन में एमपी ने अपनी पहली खनिज नीति 1995 में, जबकि नवीनतम खनिज नीति वर्ष 2010 में घोषित की। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। ठीक, अब बात करते हैं भैया लौह अयस्क की। लौह अयस्क के उत्पादन में ओडिशा, छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य हैं। छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद लौह अयस्क के भंडार मध्य प्रदेश में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ भागों में लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं, जिनमें जबलपुर, मंडला, बालाघाट आदि जिले शामिल हैं। ठीक, अब बात करते हैं भैया मैग्नीज की। मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक, फर्स्ट स्थान रखता है कौन? मध्य प्रदेश मैग्नीज के उत्पादन में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित भरवेली की खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन के कारण कहते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन में छिंदवाड़ा का दूसरा स्थान है। इसके अलावा मैग्नीज झाबुआ जिले में भी पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में होता है। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ मैग्नीज को मिश्रित किया जाता है। ठीक, इसके अलावा इसका उपयोग शुष्क बैटरी, कांच उद्योग तथा विभिन्न रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। अब बात करते हैं तांबे की। तांबा सर्वाधिक लचीला तथा विद्युत का सुचालक धातु होता है, अतः इसका अत्यधिक उपयोग विद्युत सामग्रियों, उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन की दृष्टि से देश में पहला स्थान रखता है। ठीक, तांबा उत्पादन में एमपी देश में फर्स्ट। ठीक, तांबे का प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले की बेहर तहसील का मलाजखंड है। उल्लेखनीय है कि देश की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। कौन सी? मलाजखंड। मलाजखंड बालाघाट तांबा क्षेत्र का उत्खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जबलपुर, सागर, छतरपुर, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में भी तांबा पाया जाता है। बात करते हैं टंगस्टन की। तो भैया टंगस्टन मुख्य रूप से वुल्फ्राम अयस्क से प्राप्त किया जाता है। वुल्फ्राम अयस्क। ठीक, होशंगाबाद जिले के आगरगांव नामक स्थान से टंगस्टन प्राप्त होता है। टंगस्टन का उपयोग इस्पात को काटने, बिजली के बल्ब के फिलामेंट, एक्सरे, पारा संशोधक, रडार, रेडियो, टेलीविजन यंत्रों आदि में किया जाता है। अब बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है, जिसका रंग मिट्टी के समान होता है।
बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा, गुजरात, झारखंड देश में अग्रणी राज्य हैं। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्खनन शहडोल, कटनी, सतना, अमरकंटक, जबलपुर, मंडला आदि जिलों में होता है। प्रदेश में सर्वप्रथम बॉक्साइट का उत्खनन कटनी में 1908 में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को अमरकंटक, अनूपपुर से बॉक्साइट भेजा जाता है। अब बात करते हैं भैया हीरे की, डायमंड की। तो भैया हीरा, मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हीरा भंडारक क्षेत्र तथा सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन पन्ना जिले में होता है। पन्ना में भोगन नदी द्वारा निर्मित ढेर में रामखेरिया नामक क्षेत्र से 12-18 मीटर की गहराई से हीरा प्राप्त किया जाता है। ठीक, पन्ना, मझगांव, हिनौता व उथली एवं छतरपुर, अंगौर जिले में हीरे की प्रमुख खदान है। मध्य प्रदेश में हीरे का अधिकांश उत्खनन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बक्सवाहा तहसील के बंदेर में भी हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं। इनका खनन ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल माइनिंग कंपनी रियो टिंटो करेगी। ठीक, अब बात करते हैं चूना पत्थर की। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का प्रचुर भंडार है। चूने पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चूने पत्थर के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अग्रणी राज्य हैं। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर सतना, कटनी, दमोह, रीवा, धार, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना आदि जिलों में प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में कटनी जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं डोलोमाइट की। जब चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसे डोलोमाइट कहा जाता है। ठीक, डोलोमाइट का उपयोग लोहे को साफ करने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट के भंडार झाबुआ, जबलपुर, सतना, सीधी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, छतरपुर, बालाघाट आदि जिलों में पाया जाता है। बात करते हैं चीनी मिट्टी की। तो भैया चीनी मिट्टी का मूल नाम क्योलिनाइट है। इसका उपयोग कागज उद्योग, बर्तन निर्माण आदि उद्योगों में किया जाता है। चीनी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र जबलपुर है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर, शहडोल, सीधी, सतना, बैतूल व नेवज नदी घाटी आदि क्षेत्रों में भी चीनी मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं भैया कोयले की। मध्य प्रदेश में कोयले के प्रचुर भंडार हैं। राज्य में कोयले का संचित भंडार गोंडवाना शेल समूह में पाया जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक, उसमें से क्या है कि वो जो काला कालापन होता है ना, वो थोड़ा कम निकलता है। MP का सुहागपुर कोयला क्षेत्र कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, कोयला वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। पहला मध्य भारत का कोयला क्षेत्र, दूसरा सतपुड़ा का कोयला क्षेत्र। जैसा कि आप मैप पे देख सकते हो, सतपुड़ा का कोयला क्षेत्र, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र। मध्य भारत का कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन का अधिकांश भाग पूर्वी क्षेत्र से होता है। ये आप देख सकते हो मध्य भारत का कोयला क्षेत्र से। मध्य भारत का कोयला क्षेत्र का विस्तार सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया जिलों में पाया जाता है। इसे विंध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं।
सिंगरौली कोयला क्षेत्र, जिला सिंगरौली। इस क्षेत्र में उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है। इस क्षेत्र में उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है। दूसरा, सुहागपुर कोयला क्षेत्र, जिला शहडोल। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा? सुहागपुर। इसका क्षेत्रफल 4142 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा, उमरिया कोयला क्षेत्र, जिला उमरिया। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 15 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। चौथा, कोरार कोयला क्षेत्र, जिला उमरिया। जोहिला कोयला क्षेत्र, जिला उमरिया। ठीक। जोहिला नदी क्षेत्र में अवस्थित इस कोयला क्षेत्र का लगभग क्षेत्रफल 39 वर्ग किलोमीटर है। किसका? जोहिला कोयला क्षेत्र का। बात करते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की। तो भैया इस प्रदेश में कोयला क्षेत्र की अर्धवृत्ताकार पेटी है। इस प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिणी ढलान, कान्हन तथा पेंच घाटी के क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। पहला, शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र, जिला होशंगाबाद बैतूल। यह क्षेत्र बैतूल तथा होशंगाबाद के मध्य तवा नदी की घाटी में पड़ता है। इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख कोयला खदानें पाथरखेड़ा, दुल्हरा, मदिनपुर, तांदसी आदि है। ठीक। मोहपानी कोयला क्षेत्र, जिला नरसिंहपुर। यहाँ का कोयला साधारण कोटि का है। ठीक। मुंबई जबलपुर रेलवे लाइन के समीप होने के कारण यहाँ उत्खनन लाभप्रद एवं वितरण सुविधाजनक रहा है। ठीक। अब बात करते हैं कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र की। इस क्षेत्र में मुख्यतः नीमखेरा, जिनौर, दालता, जमाई तथा घोरावादी से कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक। पेंच घाटी कोयला क्षेत्र। पेंच घाटी का कोयला क्षेत्र कान्हन घाटी क्षेत्र का ही एक भाग है। यहाँ पर कोयले की तहें बरकुही, चांदमेटा, परासिया तथा पेंच तक 18 किलोमीटर लंबे क्षेत्रफल में विस्तृत है। अब बात करते हैं भैया रॉक फास्फेट की। रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान तथा एमपी देश के अग्रणी राज्य हैं। रॉक फास्फेट का उपयोग फास्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट के प्रमुख उत्पादक जिले सागर, छतरपुर, झाबुआ आदि हैं। वर्ष 2014 में खरगोन जिले में रॉक फास्फेट के नए भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक। अब बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्रक भंडारण क्षेत्र हैं छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंदसौर, झाबुआ, होशंगाबाद आदि। ठीक। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसके भंडार पाए जाते हैं। इसका उपयोग पेंट, बैटरी, पेंसिल आदि उद्योगों में किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक। अभ्रक विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। अब बात करते हैं संगमरमर की। मध्य प्रदेश में संगमरमर पत्थर आर्कियन युग की शैलों से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट क्षेत्र से सफेद संगमरमर मिलता है। बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर जिलों में रंगीन संगमरमर मिलता है। ग्वालियर के बाघ नामक स्थान से लाल पीला छींटेदार हरा संगमरमर मिलता है। छींटेदार यानी डिजाइनदार कह सकते हो आप। और आप कभी यदि जबलपुर जाएं तो भेड़ाघाट जरूर जाएं, बहुत शानदार स्थान है। अब बात करते हैं फायर क्ले की। फायर क्ले अग्निरोधी मिट्टी प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, पन्ना तथा नरसिंहपुर में मुख्य रूप से पाया जाता है। फायर क्ले से उच्च ताप सहने योग्य ईंटें बनाई जाती हैं। ठीक। अब बात करते हैं फेलसपार। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले, छिंदवाड़ा, शहडोल इसके प्राप्ति क्षेत्र हैं। ठीक। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। मार्बल हब स्टोन पार्क की स्थापना सलीमनाबाद, कटनी में की गई।
मध्य प्रदेश से लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से जर्मनी व जापान को किया जाता है। ठीक, क्योंकि भैया एमपी के क्या है, आसपास जो है कोई समुद्र लगता नहीं है। मध्य प्रदेश से मैग्नीज का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, रूस एवं जर्मनी को किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त करने वाले 2 जिले सीधी व सिंगरौली हैं। ठीक, और सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी बोला जाता है। और व्यावसायिक राजधानी किसको बोला जाता है? इंदौर को। और वास्तविक राजधानी कौन सी? भोपाल। सिलेट के उत्पादन में एमपी देश का एकमात्र राज्य है। यह मुख्यतः मंदसौर में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयला भंडारों का उपयोग आगामी 600 सालों तक किया जा सकता है। सर्वाधिक राजस्व देने वाला खनिज कोयला है। कोल बेड मीथेन के भंडार शहडोल में प्राप्त हुए। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त।